आइए है ना, प्रार्थना करते हैं हम लोग सब लोग। ठीक है, अंदर आवाज आ रहा है। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हमारी प्रार्थना है परमेश्वर आज के खूबसूरत दिन के लिए, खूबसूरत समय के लिए जो आपने हमें इस भवन में स्थान पर लेकर आया। तो हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे दिल मन को तैयार करें, आपके पवित्र वचन को जो हम सुने। प्रभु यीशु मसीह हमारे कानों का अभिषेक करें, हमारे हृदय को तैयार करें प्रभु यीशु, ताकि परमेश्वर हम सही रीति से आपके वचन को सुन सकें और उन वचनों पर हम चल सकें। यीशु तेरे नाम में सारी प्रार्थना, सारी विनतियों को सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु आपके नाम में मांगते हैं, आमीन। तो आज के वचन में हम लोग डायरेक्ट जाएंगे, क्योंकि समय कम होने के कारण ज़्यादा समय है ना हमारे पास नहीं रहता है और फिर अंधेरा हो जाता है ना। मगर एक ही चीज़ है, जब हम इस भवन में परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी आराधना जैसे हम करते हैं, यहाँ पर आते हैं और उन वचनों को जो हम सुनते हैं, तो हमें पूरी तरह से ना आपका ध्यान होना चाहिए। क्या होना चाहिए ना? एक अपने बगल वाले को बोलो, परमेश्वर आपसे बात करने वाला है और मुझसे भी बात करेगा। क्या आप तैयार हो? पूछो। हालेलुया बोलो, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया ना। उत्साहित रहिए। ये ज़्यादा समय नहीं है, 15-20-25 मिनट है ना हमारा जो संदेश होगा ना। तो मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से हम सब सुन सके और सीख सके। जैसे कि यूहन्ना का किताब में हम लोग आएंगे, वहाँ पर सब लोग 9 अध्याय खोलिए, 1 से लेकर पूरा 41 तक जो है पूरा आप लोग पढ़िएगा। और मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं 1 से लेकर सिर्फ 12 तक पढ़ूंगा। ठीक है सब लोग? ठीक है, मैं पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग वहाँ पर आ जाइए, बाइबल खोल के। अंदर आवाज आ रहा है मेरा? हालेलुया बोलो, प्रेज़ द लॉर्ड ना। लिखा है, जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था, और उनके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया, ना इसने पाप किया था, ना इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूँ, तब जब जगत की ज्योति हूँ। यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी, और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा सिलो के कुंड में धो ले। और सिलो का अर्थ है भेजा हुआ। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। तब पड़ोसी और उन्होंने उनसे पहले उसे भीख मांगते देखा था, कहने लगे, क्या यह वही नहीं जो बैठा भीख मांगा करता था? कुछ लोगों ने कहा, यह वही है। दूसरों ने कहा, नहीं, परंतु उसके समान है। तब वे उससे पूछने लगे, तेरी आंखें कैसे खुल गई? उसने उत्तर दिया, यीशु नामक एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा, सिलो में जाकर धो ले। अतः मैं गया और धोया और देखने लगा। उसने उससे पूछा, वह कौन है? उसने कहा, मैं नहीं जानता। यहाँ पर एक व्यक्ति जो है अंधा, जो जन्म से व्यक्ति है, जो यीशु मसीह के पास जब आया, तब चेलों ने वहाँ पर कुछ सवाल पूछा। क्या सवाल पूछा था? कि ये जो व्यक्ति है जो जन्म से अंधा है, क्या इसने पाप किया कि इसके माता पिता ने? यीशु ने क्या उत्तर दिया? ना तो इसके माता पिता ने, ना इसने पाप किया। ये परमेश्वर की महिमा के लिए। किसके लिए है? सब एक साथ कहो, किसके लिए है? परमेश्वर की महिमा के लिए। और यहाँ पर यीशु ने उसके लिए क्या किया? मिट्टी लिया और क्या किया? थूका ना, वहाँ पर लिखा है ना, हमने पढ़ा कि उसने थूका और कहा कि सिलो की कुंड में जाकर ना धो ले। सिलो का अर्थ है भेजा हुआ। और उसने जाकर धोया और वो क्या हो गया? देखता हुआ लौट आया। हालेलुया। यहाँ पर एक व्यक्ति जो जन्म से अंधा है और उसके पास कोई आशा नहीं, कोई उम्मीद नहीं ना। आज का जो हम लोगों का शीर्षक है, जो रोमियो का 12 में हम लोग जाएंगे ना, वहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं। लिखा है, आशा में आनंदित रहो
और क्लेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में नित्य लगे रहो ना। ये जो पौलुस जो ना यहाँ पर अपने कलीसिया के लोगों को बता रहा है कि आशा में क्या रहो, आनंदित रहो, और क्लेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में ना बने रहो, नित्य लगे रहो। कहने का मतलब है कि आज यहाँ पर 3 टॉपिक है, 3 सब्जेक्ट है जो हम देख सकते हैं कि एक जन्म से अंधा व्यक्ति के पास कोई आशा नहीं था, मगर पौलुस हमें क्या कहता है कि आशा में क्या रहो, आनंदित रहो ना। उनकी आंखें बंद थी मगर उनके पास कोई आशा, कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि वो जन्म से ही ना अंधा था। मगर यहाँ पर 3 बातें जो हम लोग सीख सकते हैं कि आशा में आनंदित रहो और क्लेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में नित्य लगे रहो। मगर मेरा टॉपिक जो है ना आशा के ऊपर है। हालेलुया ना। 3 बातें हैं आशा के बारे में और अपनी परिस्थितियों के बारे में ना, क्लेश के बारे में, समस्याओं के बारे में और प्रार्थना के बारे में, कैसे हम प्रार्थना कर सकते हैं, है ना। और मैं ज्यादा हमारा फोकस जो है ना आशा के ऊपर है। आशा क्या है ना, आशा इंग्लिश में क्या बोलते हैं, होप, है ना, और हिंदी में आशा। तो आशा हमारे लिए क्या है, एक उम्मीद की तरह। उम्मीद का मतलब क्या है कि आखिरी समय में ना एक इंसान जब ना आखिरी समय आता है उसके पास कोई चारा नहीं होता, उसे बस एक उम्मीद होता है, और वही हमारे लिए क्या है, आशा है। और आशा में ना परमेश्वर हमें कहता है आशा में आनंदित रहो और क्लेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में आपके जीवन को बनाए रखो। और जब बनाए रखेंगे तो परमेश्वर आपके लिए वो आशा जो लोगों के जीवन में दिखाई नहीं दे रहा है, परमेश्वर उनके जीवन में दिखाई देगा। हालेलुया ना। जैसे कि हम देखा, एक जन्म से अंधा व्यक्ति अंधा है, उसके पास कोई आशा नहीं है, वो अपनी समस्या में है, अपनी तकलीफों में है, और उसका जीवन उसका ना कोई उसका ठीक करने वाला डॉक्टर नहीं है। और यीशु मसीह जब उसके पास आकर सिर्फ क्या बोला ना, मिट्टी को लिया और थूका और क्या किया ना, उसके आंखों में लगाया और उसकी आंखें क्या हो गई ना, जो अंधा था वो क्या हो गया, देखने लगा ना। क्लियर लिखा है यहाँ पर कि यीशु मसीह ने कहा कि सिलो के ना जाके कुंड में जाके धो ले, और वो जब धोकर जब वापस लौट कर आ रहा था तो कैसे आ रहा था, देखते हुए आ रहा था। कैसे आ रहा था, कैसे आ रहा था, देखते हुए। उसके पास कोई आशा था कि वो ठीक होगा, कि कौन मुझे ठीक कर सकता है ना। जब आप और भी उसके बारे में आगे जब पढ़ोगे तो बहुत सारे लोगों ने उसके लिए ना बोला थे, कौन है ये। हाँ, लोग उसको पहचान नहीं पा रहे थे, मगर लोग बोल रहे ना उसके जैसा है, जन्म से अंधा व्यक्ति की जैसा है, ये वो नहीं हो सकता। और उसने बोला कि तुझे कौन ठीक किया, लोगों ने पूछा, तो उसने क्या बताया, यीशु नासरी ने मुझे क्या किया, हमें ठीक किया ना। तो ये उसके लिए क्या था, ये उसके लिए आशा की तरह था कि कोई तो है इस दुनिया में जो मेरे जीवन में आए और मेरे जीवन में जो मैं समस्या से गुजर रहा हूँ, तकलीफों से गुजर रहा हूँ, और उसके लिए कोई मेरे पास है ना उपाय नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं है। और परमेश्वर क्या कहता है कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो किससे हो सकता है, किससे हो सकता है, सब एक साथ में कहो, किससे हो सकता है। एक इंसान जब परमेश्वर पर उम्मीद लगाए रखता है, आशा लगाए रखता है, भरोसा रखता है, परमेश्वर उसके लिए क्या करता है, बंद दरवाजे खोलता है। हालेलुया, है ना। इसीलिए पहला कुरिन्थियों को 15:19 में कहता है, यदि हम केवल इस जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, किससे आशा रखते हैं, किससे रखते हैं आशा, मसीह से आशा रखते हैं, तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। हालेलुया ना। सारे मनुष्य के लोगों के जीवन में कि जैसा हमारा जीवन नहीं है, परंतु परमेश्वर ने हमें वो आशा, जो हमारे लिए कोई उम्मीद नहीं, कोई उपाय नहीं, परमेश्वर ने क्या किया हमारे लिए, वो दरवाजा खोला। जैसे अंधा व्यक्ति के पास कोई उपाय नहीं था, मगर उससे बढ़कर हम क्या है परमेश्वर की नजर में ना, हम उस अभागे हैं ना। मनुष्य सबसे अधिक जो यीशु पर विश्वास करता है, परमेश्वर के पास आता है और वो परमेश्वर के साथ अपने जीवन को जीता है। और परमेश्वर कहता है ना कि संसार के जैसा हमारा जीवन नहीं ना, क्योंकि यदि हम केवल इस जीवन में मसीह में से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। इस संसार में जो परमेश्वर हमारे आपके साथ है, हमारे आप को कहता है कि ना आशा में तुम्हें क्या रहना, आनंदित रहना ना, और प्रभु में क्या रहना, सदा आनंदित रहने के लिए कहता है ना। फिलिपियों का 4:4 में क्या कहा, प्रभु में सदा आनंदित रहो। वो कहता है मैं फिर से तुमको बोल रहा हूँ,
कहने का मतलब क्या है? और उस क्यों बोल रहे हैं? फिर से मैं तुमको बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको प्रभु में आनंद ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा और कहीं रास्ता नहीं है। इसलिए हमारे लिए कहता है कि ना, तुम यीशु पर विश्वास किए हो और परमेश्वर पर आशा लगा के रखे हो, तो तुम सब मनुष्यों में क्या हो? अभागे हो। तो खुश बोलते ना, खुश नसीब हो कि हमने यीशु मसीह को क्या किया? पाया है। और जो यीशु मसीह को पाया है उसने क्या पाया? अनंत काल का जीवन पाया, नया जीवन पाया। और जीवन किसके द्वारा हमने पाया ना? यीशु मसीह के द्वारा। जैसे अंधा व्यक्ति के पास कोई आशा नहीं, उसने क्या पाया? अपने गुनाह से। याद है उसके चेलों ने पूछा कि क्या इसके माँ बाप ने पाप किया कि इसने पाप किया ना? ये किसके लिए? परमेश्वर की महिमा के लिए। आज हमारे आपके जीवन में कई ऐसी हालातें होंगी, कई ऐसी समस्या जो हमारे जीवनों में आती हैं, तो कई बार हमारी उम्मीद, हमारी आशा क्या हो जाती है? टूट जाती है। अब नहीं होगा, अब नहीं कर पाऊंगा, अब मैं नहीं हो, मेरे से नहीं हो पाएगा। यही हमारे लिए ना उम्मीद होती है, यही हमारा विचार होता है। और परमेश्वर पर पूरी तरह से हम भरोसा रखते हैं, क्योंकि पहला पत्रस का 1:21 में कहता है, जो उसके द्वारा उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने उसे मरे हुए में से जिलाया और महिमा दी, और तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। हालेलुया ना। जो परमेश्वर हमारे आपके लिए इस दुनिया में मारा गया, गाड़ा गया और हमारे आपके पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, और मरने के बाद यीशु मसीह क्या हुआ? जी उठा। क्या हुआ? क्या हुआ? जी उठा। और विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो, तो कैसे हम परमेश्वर पर विश्वास कर सकते हैं ना? किस प्रकार हो हमारा विश्वास? किस प्रकार हो? संदेह के द्वारा? हाँ, क्या हमारा और कोई उम्मीद है? कोई और है जो हमारी आशा को पूरा कर सकता है, हमारी जरूरतों को पूरा कर सकता है, हमारे लगने वाली जरूरतों को पूरा कर पाएगा? पर विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो तो किस प्रकार हो? ये हमारे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो जानना है। क्या हम जानने वाले हैं? क्या आप सीखने वाले हैं कि आशा हमारा किसके ऊपर होना चाहिए? भरोसा किसके ऊपर होना चाहिए ना? है ना? हमेशा हमें याद रखना है कि हम किस परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग हैं। हम परमेश्वर के जीवित परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग हैं, जो यीशु मसीह आज भी उसकी कब्र क्या खाली है। हाँ? और उसके नाम पे जो कोई विश्वास करता है वो क्या होता है? नाश नहीं होता, परंतु अनंत काल का जीवन पाता है। और अनंत काल का जीवन सिर्फ एक ही है ना? एक ही। यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। कहने का मतलब एक ही चीज है कि हम किस पर भरोसा रखें? यीशु मसीह पर। यीशु मसीह खुद कहते हैं कि जो व्यक्ति अंत तक धीरे धरे रहता है उन्हीं का क्या होता है? उद्धार होता है। वो किसको कह रहा है ना? यहूदियों को कह रहा है ना, उन लोगों को सिखा रहा है। मगर आपने, हम अभागे हैं कि परमेश्वर को हमने पाया, जो हम न मरे हुए में से यीशु मसीह जी उठा, उसके द्वारा वो आशा जो आज हमें दिखाई नहीं दे रहा है, मगर यीशु मसीह आज वो हमारे बीच में है। जैसे वो गीत को हमने गाया, सुना संगीता ने जैसे गीत को गाया कि उसके जहां में कितने लोग होना चाहिए? 2 या 3, और उनमें क्या हो? उनमें वो रहता है। हालेलुया ना। परमेश्वर आज आपके अंदर है, कि उसके नाम में हम कहाँ इकट्ठा हुए हैं? वो हम में। उसके नाम में जब हम इकट्ठा होते, परमेश्वर हमारे बीच में होता है। वो हमारी आशा को जानता है, हमारे विश्वास को जानता है। कई बार हमारा विश्वास टूट सकता है, मगर जब यीशु मसीह के साथ साथ चलते हैं तो कई समस्या हमारे जीवन में आ सकती है कि क्या यीशु ही हमारा उद्धार करता है? क्या यीशु ही हमारा परमेश्वर है? याद है जब यीशु मसीह ने कहा ना, यीशु मसीह जब स्वर्ग में उठा जा रहे थे तो अपने चेलों को कहा ना, मैं तुम सबको कहाँ मिलूंगा? गलील में मिलूंगा, और तुम सब वहां पर क्या होना? इकट्ठा रहना। और जब ये बातें बोल रहा था यीशु मसीह, उस समय थोमा नहीं था, और थोमा को जब बताया गया, यीशु ने बोला हम सबको गलील में मिलना है, और यीशु मसीह वहां पर आया, हम सबको कहा है मिलने के लिए। मैं थोमा ने क्या जवाब दिया? जब तक मैं यीशु को ना अपने हाथों से क्या करूंगा ना, उन घावों को छू ना लूंगा, तब तक मैं क्या करूंगा? विश्वास ना करूंगा। इसके पास सोचो ना, थोमा नाम का व्यक्ति जो यीशु मसीह के साथ साथ 3.5 साल चला, और साथ साथ उन चमत्कारों को देखा, सारी चीजों को देखा, और उसका आशा कहाँ था ना? वो पता नहीं, जब तक मैं देखूंगा नहीं तब तक नहीं। और यीशु मसीह ने यीशु मसीह जब वहां पर प्रकट हुए, सबसे पहले थोमा को बोला, इधर आ, है ना? अपना हाथ मेरे पंजर पर डाल, क्योंकि यीशु मसीह ने वहां पर एक शब्द कहा कि धन्य है वो लोग जो मुझे नहीं देखते फिर भी क्या करते? विश्वास करते हैं। और तूने तो मुझे देखा है फिर भी तू संदेह किया, और 8 दिन तक तू अविश्वासी रहा।
हमारा आपका जीवन परमेश्वर पर संदेह नहीं ना विश्वास में बनाए रखो। और उस आशा जो यीशु मसीह हमें दिखाई नहीं दे रहा है, और उसके चमत्कारों को हम लोग देखते हैं, उनकी गवाहियों को सुनते हैं, उनकी उपस्थिति में जब हमारे जीवन में परमेश्वर जब काम करता है, वो आशा को हम लोग देखते हैं कि वो पूरा करता है, तब हमें पता चलता है यीशु ही हमारा उद्धार करता है, यीशु मसीह ही मेरा प्रेम करने वाला परमेश्वर है, यीशु मसीह ही वो अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, यीशु मसीह ही वो दया का धनी है, प्यार का सागर है, और वही प्रभुओं का प्रभु है, वही हमारा राजाओं का राजा है। इसीलिए पहला पत्रस का 1:3 में कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। किसका धन्यवाद हो? यीशु मसीह का पिता का क्या हो? धन्यवाद हो। और जिसने यीशु मसीह को मरे होने से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। हालेलुया। यीशु मसीह की मरे हुए में से जी उठने के द्वारा उसने हमें और आपको एक नया जीवन दिया, ताकि हम और आप उस जीवन में वो आशा रखकर अपने जीवन को क्या करें? चलाते रहे, चलते रहे, उसके साथ चलते रहे। जब भी आपको अवसर मिलता है परमेश्वर को पुकारते रहो, क्योंकि नया जन्म यीशु मसीह के द्वारा हमने और आपने पाया, और वो चाहता है कि ना हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म जो मिला है, उस जन्म को पाया है तो हमारा जीवन क्या है? बदलता जाए। कैसा होता जाए? क्या मैं बदल रहा हूँ? क्या मेरा जीवन बदल रहा हुआ है? ये हमारे लिए क्या है? मायने रखता है। क्योंकि जब तक आप उस जीवित परमेश्वर की आशा को ध्यान दो, जब एक अंधा व्यक्ति जो अपने जीवन में न वो अंधापन से जब बाहर आया, उसके जीवन में जब उसने नया जीवन जब उसने प्राप्त किया, कैसा उसका जीवन होगा? कैसा उसका विश्वास कितना होगा? सोचो ना कि उसके पास कितना बड़ा आशा होगा, कितना बड़ा विश्वास वो अपने लेकर ना अपने जीवन को जिया हुआ होगा कि एक परमेश्वर जो मैं जन्म से अंधा था, मेरा कोई आशा नहीं, कोई उम्मीद नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई मेरा इलाज करने वाला नहीं, कोई मुझे ठीक करने वाला नहीं, और एक व्यक्ति आया जो सिर्फ अपनी मिट्टी लेकर थूका, और थूकने के बाद में उसने मेरे आंखों में वो मिट्टी को लगाया और मुझे एक नया जीवन मिला। हालेलुया। हम तालियां बजा सकते हैं परमेश्वर का नया जीवन जब आप और हमें मिलता है, तब हमारा जीवन बदलता है, तब हमारा जीवन लोग देखते हैं। हाँ, जैसे लोगों ने उस अंधे व्यक्ति को देखा और लोगों ने पूछा कि तू कौन है? तू तो जन्म से भीख मांगता था। लोगों ने पूछा, मगर लोगों ने सवाल किया, ये वो नहीं है, उसके जैसा दिखता है, मगर उसके जैसा कब हम दिखेंगे? जब हमारा जीवन वैसा होगा, नया जीवन जब होगा, जब हम नए सिरे से जन्म लेने के लिए। याद है आपको यूहन्ना का 3 अध्याय में निकोदेमुस नामक व्यक्ति जो ना सरदार था, तो और वो सरदार रात के समय यीशु मसीह के पास आकर कहा कि मुझे नया जन्म पाना है, और उसने बहुत अच्छा शब्द कहा। यूहन्ना का 3 अध्याय जब पढ़ोगे तो वहाँ पर ना निकोदेमुस नामक व्यक्ति जो है ना एक गुरु होकर यीशु मसीह के पास आकर पूछ रहा है ना कि मुझे नया जन्म पाने के लिए मैं क्या करूँ? यीशु मसीह ने कहा तुझे नया जन्म लेने के लिए ना नए सिरे से जन्म लेना होगा। और उसने सवाल क्या पूछा कि मैं तो ना बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी माँ भी बूढ़ी हो गई, मैं कैसे मेरे माँ के पेट में जाऊँ, कैसे मैं जन्म ले लूँ? और वो जन्म के बारे में बात नहीं कर रहा था ना, आपका जीवन बदलने के बारे में बात कर रहा था, आपका मन बदलने के बारे में बात कर रहा था, आपका स्वभाव बदलने के बारे में कह रहा था, आपका जो सच्चे जीवित परमेश्वर को जब आप विश्वास के द्वारा पाया, उस जीवन के बारे में बात कर रहा था कि आपने यीशु मसीह पर जब नया जीवन ना वो हमें जीवित आशा के लिए जो नया जीवन जन्म मिला है, और उस जीवन को कैसे हम ना अपने जीवन को लेकर चलते हैं, वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इब्रानी का 11:1 में कहता है अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का क्या है? प्रमाण है। क्या है? क्या है? प्रमाण का मतलब क्या है? विश्वास है कि परमेश्वर हमें दिखाई नहीं दे रहा, और उन चीजों पर हम क्या रखते हैं? आशा लगा के रखते हैं, ना उम्मीद लगा के रखते हैं, क्योंकि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, जो एक विश्वास के द्वारा आपने पाया। और जब विश्वास आपके अंदर होगा तब आपका जीवन क्या होगा? बदलता हुआ दिखाई देगा। अगर आज भी हमारा जीवन नहीं बदल रहा है तो आज भी हमें क्या है ना, हम अंधकार में जीवन जी रहे हैं ना, आज भी हम खोए हुए, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं खोए को ढूंढने और उनका उद्धार करने की इस दुनिया में आया। और आपका हमारा विश्वास क्या है ना? इब्रानी का 10:33 में कहता है कि अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से क्या करो? थामे रहो। क्या करो? दृढ़ता से थामे रहो। और क्योंकि
जिसने प्रतिज्ञा की है वह विश्वास योग्य है। हालेलुया ना। अब परमेश्वर क्यों कहता है यहाँ पर कि अपनी आशा को जो आपने अंगीकार किया है, सुन रहे आप, सुन रहे हैं यहाँ पर, यीशु मसीह के नाम पर आपने क्या किया, दृढ़ता से क्या करो, उसे थामे रहो, क्योंकि आपने अंगीकार किया। यीशु मसीह आपका उद्धार करता है। रोमियो का 10:9-10 में कहता है कि मुंह से प्रभु को प्रभु जानकर उसे अंगीकार किया है, और मुंह से क्या किया, उसे अंगीकार किया है, और मन से उसे क्या किया, स्वीकार किया। हालेलुया। और उस आशा को दृढ़ता से क्या करो, थामे रहो। कई बार हमने, हमारा परमेश्वर यीशु मसीह है, आप पूरी तरह से उसे भरोसा रखा है, विश्वास रखा है, आपको कभी नहीं छोड़ेगा, उसने वादा किया है, वो आपसे प्यार करता है। इसीलिए वो कहता है कि तुम जिस आशा को तुमने जाना है, उस आशा के अंगीकार को अपने जीवन में है ना दृढ़ता से थामे रहो। वो आपको कभी गिरने नहीं देगा। पता है, पतरस जब पानी में चलने की आज्ञा मांगा यीशु से आज्ञा मांगा तो क्या कहा, यीशु तू पानी पे चल रहा है तो मुझे भी क्या कर, आज्ञा दे। मत जब वो आज्ञा दिया और पानी में चला, मत क्या हुआ, पतरस यीशु को देखा, तब तक क्या हुआ, पूरी आसानी से चला। और जब यीशु को देखकर जब तूफान को देखने लगा, उस समय उसका जीवन कहाँ चला गया, पानी में। मगर यीशु मसीह ने क्या किया, अपने हाथों से क्या किया, उसे उठा लिया। हालेलुया। आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानने के द्वारा, उसे अंगीकार करने के द्वारा, आपका उद्धार होने के द्वारा, आपका परमेश्वर होने के द्वारा, मेरा परमेश्वर होने के द्वारा, परमेश्वर हमें कभी भी डूबने या नीचे गिरने नहीं देगा, क्योंकि वो कहता है कि मैं तुझे दृढ़ता से थामे रहूंगा। क्योंकि हमें आज्ञा दिया कि अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से क्या करो, पकड़े रहो, जो छोड़ो मत। कई बार हमारा उम्मीद, हमारा आशा ना नहीं रहता कि हम कैसे करेंगे, क्या होगा ना। हमारी एक ही चीज है ना, विश्वास से अपने अंगीकार को थामे रहो और उसके पीछे चलते रहो। तो यीशु मसीह ने कहा कि अपनी सारी चिंता क्या करो, मुझे दे दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है। वो सारी चिंताओं को जानता है, सारी जरूरतों को जानता है, और वही क्या करता है ना, पूरा भी करता है। इसलिए 1 तीमुथियुस का 4:10 में कहता है, क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवित परमेश्वर पर है। हालेलुया। किस पर है हमारी आशा, जीवित परमेश्वर पर वो आशा है, जो सब मनुष्यों का और विशेष रूप से विश्वासियों का उद्धार करता है। हालेलुया। किसका है उद्धार करता हो, हमारा, कहो हमारा उद्धार करता है। कौन है वो, जीवित परमेश्वर पर, जो उस सब मनुष्यों पर और विशेष रूप से विश्वासियों का उद्धार करता है। हमारा उद्धार करता है, वो हमारा, हमसे प्यार करता है। इसीलिए परमेश्वर ने स्वर्ग से अपने बेटे एकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा, और ताकि जो भी उस पर क्या करे ना, विश्वास रखे, जो भी उस पर आशा लगा के रखे, जो भी उस पर उसके नाम पर मांगते रहे, जो भी उसके नाम पर भरोसा रखते रहे, परमेश्वर उनकी हर एक जरूरतों को क्या करता है, पूरा करता है। और उनके विश्वास के द्वारा उनके जीवन में परिणाम आते हैं। जैसे एक बच्चा स्कूल में जाता है, पढ़ाई करता है, एग्जाम देता है, उसका परिणाम उसके अनुसार उनको प्राप्त होता है। अगर उसका एग्जाम नहीं दिया, पढ़ाई नहीं किया, तो वो उम्मीद, आशा नहीं लगा सकता कि वो पास होगा हाँ, कभी नहीं होगा ना। इसलिए हमें क्या है, विश्वास से उस आशा को दृढ़ता से थामे रहो, क्योंकि आशा में आनंदित रहने के लिए परमेश्वर हमें और आपको सिखाता है। और अपने क्लेश में क्या करो, स्थिर रहो, और प्रार्थना में नित्य लगे रहो। हमने देखा कि शैतान अय्यूब के जीवन में कैसी बीमारियां लेकर आया। सोचो, आप ध्यान दो, अय्यूब के जीवन की कहानी को देखो। उसके पास उसके 10 बच्चे मर गए, खेत खलिहान में आग लग गया, हाँ, उसके पत्नी उसको छोड़ दी, और उसका जीवन क्या हो गया, थोड़ों से भर गया। क्या उसके पास आशा था, क्या उसके पास उम्मीद था, हाँ, शैतान अय्यूब के जीवन में परीक्षा लेकर आया। और अय्यूब क्या कैसा था, अय्यूब का जीवन कैसा था, खरा था। हालेलुया, तालियां बजा सकते हैं ना। एक व्यक्ति जो अपनी परिस्थितियों में, अपने हालातों में, अपनी बीमारियों में, वो फिर भी आखिरी तक भी क्या कर रहा है, खरा निकला। और अय्यूब, परमेश्वर ने अय्यूब को क्या कहा ना, मेरा दास ना, जो मेरे पीछे चलने वाला अय्यूब ना, वो खरा मनुष्य है। और उसने क्या किया ना, उसने पूरा भरोसा रखा, पूरा आशा रखा कि हमारे जीवन में कई ऐसी समस्या हमारे जीवन में भी आ सकती है। हमारा अय्यूब ने अय्यूब का 3:20 में अय्यूब कहता है कि मेरा परमेश्वर जिस दिन मुझे टालेगा ना, उसने कहा शब्द बहुत मुझे प्यारा लगता है। अय्यूब बोलता है कि मेरा परमेश्वर जिस दिन मुझे टालेगा, उस दिन मैं ना खरा निकलूंगा, सोने के समान खरा निकलूंगा। ये क्या है उसका ना,
दृढ़ता से विश्वास रखना और थामे रहना। कई सी बीमारियां, कई से हालातें हमारे जीवन में आएंगी। कई बार अपनी परिस्थितियों में हमें क्या करना पड़ता है, पता है, चुप रहना पड़ता है, ताकि परमेश्वर सही समय पर अपना कार्य करेगा। क्या हम विश्वास करते हैं? हमें विश्वास से आशा बनाए रखना है। क्या हम विश्वास रखते हैं ना? कई बार हमारी परिस्थितियों में हम लोग बहुत बोलते हैं ना, बहुत बोलने से हमारा ना जो आशा लगा के रखते हो वो कामयाब नहीं हो पाओगे ना। हमें क्या करना है, सही समय पर ना परमेश्वर का क्या जो कार्य होने वाला है, हमें उस विश्वास से आशा को बनाए रखना। जब आशा बनाए रखते हैं ताकि हम क्या हो सके, कामयाब हो सके। हालेलुया। क्या हो सके, हम ना जीत सके। हमारे पास वो हासिल हम कर पाएंगे जब हम विश्वास में वो आशा बनाए रखेंगे, और तभी परमेश्वर हमारे लिए क्या करेगा, ऊपर करेगा, इसीलिए उपाय करेगा। इसीलिए रोमियो का 5:4 में कहता है, और धीरज से खरा निकलना और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। हालेलुया ना। अय्यूब के लिए परमेश्वर ने क्या किया ना, धीरज रखा, और धीरज रखने के लिए उसके लिए क्या किया, परमेश्वर ने उसके लिए उपाय किया। क्या उपाय किया? जो खेत खलिहान में आग लग गया, वापस से उसको ना खेत में वो सारे पौधे मिले, जो जानवर के ना दुश्मन खेत के लेके चले गए, उसे वापस मिल गया ना। और उसकी पत्नी जो उसको छोड़ के चली गई वापस आ गई, और 10 बच्चे जो मर गए थे वापस उसको मिल गया। यही है जो परमेश्वर पर क्या रखता है ना, खरे क्या कहता है, धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा क्या होती है, हमारे अंदर उत्पन्न करती है। अगर हम आशा बनाए नहीं रखते, उम्मीद लगाए नहीं रखते, कोई भी चीजें अगर करने के लिए हम लोग सोचते हैं तो क्या होता है ना, हम ये हमारा विचार है। हम कई बार उतावले होते हैं, उतावले होने के बाद में हम लोग कोशिश करते हैं, मैं कर लूँ सब चीज, हर काम मैं कर लूँ। मगर आप ध्यान दो ना, आपने कई बार देखा रहेगा, दूध को ना उबालो तो क्या होता है, गैस पर रख दो, फास्ट में क्या होगा वो ना पूरी तरह से नीचे गिर जाएगा। उसको क्या काम में आएगा आपके ना। कई बार हमारा जीवन ऐसा हो जाता है कि हम कई बार उतावले होते हैं ना, चलो मैं दौड़ता हूँ, मैं भागता हूँ, मैं करता हूँ, पर आपका परमेश्वर आपके साथ है। वो कहता है आशा में आनंदित रहो, प्रार्थना में ना नित्य लगे रहो, और क्या कहता है ना, क्लेश में स्थिर रहो। आप हर एक परिस्थितियों में आपको स्थिर रहना, परमेश्वर के साथ खड़े रहना। जैसे हमने पिछले सप्ताह में जो हम लोगों ने संदेश को सुना कि परमेश्वर पर क्या रहो, निर्भर रहो। हर एक कार्य में परमेश्वर पर निर्भर हो। परमेश्वर आपका ना आखिरी उम्मीद है। कि डॉक्टर भी बोलता है ना, जब इंसान ना बीमार हो जाता है और आखिरी में डॉक्टर क्या बोलता है कि अब ना लास्ट है, अब खत्म। तो संसार में कहावत है ना, मरता हुआ क्या नहीं करता ना, एक इंसान विचार करता है। और एक ही चीज है ना, आपका विश्वास परमेश्वर में बनाए रखो। अब पिछले हफ्ते में जो संगीता ने बताया था ना, जो हम लोग रैप में बैठे थे, सवाल जवाब कर रहे थे, तो उन्होंने ना जन्म से लंगड़े व्यक्ति के बारे में बताया था। यूहन्ना 3 अध्याय में ना, तो जन्म से लंगड़ा व्यक्ति मंदिर में क्या कर रहा था, वो भीख मांगा करता था। और वहां पर कौन गया, पतरस और यूहन्ना ना, जो वहां पर शाम के समय पर मंदिर से गुजर रहे थे, वहां पर लोगों ने, वहां पर वो जन्म से लंगड़ा व्यक्ति ने पूछा ना, उनसे वो आस लगा के रखा कि आज ये लोग आ रहे, कुछ ना कुछ तो इनसे मुझे मिलेगा। मगर उन्होंने क्या कहा, ना तो मेरे पास सोना है, ना तो मेरे पास चांदी है, मगर क्या है उसके पास, यीशु के नाम से क्या हो, उठ, और क्या हो गया, वो चलने लगा। हालेलुया ना। और यीशु मसीह पर जब आप आशा लगाकर रखे रहोगे, प्रार्थना में नित्य लगे रहोगे, परमेश्वर बोलता है जो मनुष्य से नहीं होगा वो परमेश्वर से होगा। यही है हमारा विश्वास। इसीलिए ना परमेश्वर के पीछे चलते रहो विश्वास से। परमेश्वर कहता है कि मेरी भेड़ें मेरा सब सुनती हैं और मैं उन्हें क्या करता हूँ, पहचानता हूँ। और परमेश्वर क्या करता है, हमारे लिए क्या करता है ना, उपाय करता है। यह हमारा चरवाहा है, वो हमें कोई भी कमी घटी होने नहीं देगा। हालेलुया। इसीलिए यशायाह का 50:10 में कहता है कि वह यहोवा के नाम का भरोसा रखे और अपने परमेश्वर पर आशा लगा के रखे। किस पर आशा लगा के रखे, किस पर भरोसा रखे ना, परमेश्वर पर ना। इसीलिए एक इंसान जब बीमारियों में, चिंताओं में, अपनी समस्याओं में जब फंसा रहता है ना, उनके जीवन में कई समस्या आ सकती है। पर अविश्वासी ना, जब बीमार मनुष्य मरता है तो उसकी आशा क्या हो जाती है, टूट जाती है, और उसके लिए कोई उपाय नहीं। मगर एक ही चीज है, आपके पास आपका जीवित परमेश्वर है, और आप उस पर क्या करो, पूरा भरोसा रखो, पूरी तरह से निर्भर रहो। जब आप और हम निर्भर रहते हैं, नीति वचन का
किताब में लिखा है ना, धर्मी की आशा रखने में आनंद मिलता है। क्या मिलता है? हाँ, धर्मी कौन है? हाँ, हम और आप परमेश्वर की नजर में कौन है? धर्मी है। इसीलिए परमेश्वर पर आशा लगाए रहे हैं, क्योंकि मैंने तेरे वचन पर आशा रखा है। हालेलुया ना। परमेश्वर के नजर में हम सब कौन है? धर्मी। और धर्मी लोगों के लिए परमेश्वर कहता है कि ना, उनके लिए वो आनंद है, वो खुशी है। और वो जिस बात के लिए परमेश्वर ने आशा करता है, वह तुझे है ना, वो देता है। जब भी आप कोई भी चीजें परमेश्वर से प्रार्थना करते हो, मांगते हो, तो परमेश्वर क्या करता है आपके लिए? वो देता है ना। परमेश्वर से मांगना वो हमारी सुनता है। क्या करता है वो? क्योंकि वह कौन है? परमेश्वर कौन है? जो परमेश्वर क्यों कहता है इस बात को? क्योंकि मत्ती में 7:7 में खुद कहा कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा। आपका हमारा काम क्या है? परमेश्वर से मांगना, और वह हमारी क्या करेगा? सुनेगा, और हमारे लिए क्या करेगा? दरवाजा खोलेगा। सब एक साथ में कहो, दरवाजा खोलेगा। वही आशा है हमारे लिए, वही उम्मीद है हमारे लिए। उसे पुकारो मन से, वह सुनता है, वो कभी नहीं अनसुना करेगा, कभी आपको नहीं छोड़ेगा। उसने वादा किया है। परमेश्वर का प्रेम हमने पाया है। क्या विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का प्रेम आपने पाया है? इसलिए परमेश्वर ने रोमियो का 5:5 में कहता है कि परमेश्वर का प्रेम हमारे आपके अंदर उड़ेला गया। क्या किया गया? परमेश्वर का प्रेम हमारे आपके अंदर वो डाला गया, और परमेश्वर का प्रेम हमने पाया। इसलिए 1 कुरिन्थियों का 13:13 में कहता है, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। क्या है? सबसे बड़ा प्रेम है ना। अंत में एक ही चीज है कि सबसे बड़ा कौन है? हमारा ना प्रेम है। परमेश्वर का प्रेम हमने पाया है, किससे? विश्वास से। और विश्वास से परमेश्वर खुद कहता है, अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा क्या है? प्रेम है। किसका प्रेम है? परमेश्वर का प्रेम है। और हमें हार नहीं मानना है ना, हमें हार नहीं मानना चाहिए, हमें आशा लगाए रहना चाहिए, ताकि ना अंत तक, हम आखिरी तक ना यीशु मसीह पर विश्वास और आशा और परमेश्वर पर भरोसा बनाए रखना। जैसे कि एक अंधा व्यक्ति के पास कोई आशा नहीं था, कोई उम्मीद नहीं था, और उन्होंने क्या किया ना, यीशु मसीह उसके जीवन में आया, और जीवन में आने के द्वारा ना उनकी आंखों को क्या किया ना, फूंक कर, मिट्टी लगाकर उसके जीवन को क्या किया ना, पूरी तरह से ना, उन्होंने पूरी तरह से क्या किया ना, विश्वास के द्वारा उनके जीवन में परमेश्वर ने बहुत बड़ा ना चमत्कार दिखाया, तो हम लोग नहीं सोच सकते। और एक ही चीज है अंत में, यिर्मयाह का 29:11 में कहता है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा को क्या करेगा, पूरा करेगा। परमेश्वर आपकी विचारों को, आपके मनों को वो जानता है, वो कभी आपको ना निराश होने नहीं देता। इसीलिए हमें क्या करना है, अंत में ना परमेश्वर हमारी सारी बातों को क्या करता है, जानता है, और वो कहता है ना कि कुशल ही से और अंत में तुम्हारी आशा को क्या करेगा, वो पूरा करेगा। हालेलुया ना। परमेश्वर पर हम आशा बनाए रखें और विश्वास में बने रहें, और परमेश्वर पर उम्मीद लगाए रखें, और वही उम्मीद, वही आशा हमारे लिए कैसे ना एक अनंत काल का जीवन जो हमने पाया। और उसके द्वारा ना कुछ चीजें हैं जो आपको मैं सिखा रहा हूँ, नीचे ना, तो कुछ चीज मैं उदाहरण देना चाहता हूँ जो हम कुछ चीजों के बारे में देखते हैं ना। इधर आओ। यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ उदाहरण के रूप में। यहाँ पर एक विश्वास है और एक प्रेम है ना। यहाँ पर दो, एक विश्वास है, एक प्रेम है। इस संसार में परमेश्वर का प्रेम बहुत महान है। परमेश्वर ने इस दुनिया में आकर अपने आप को बलिदान किया, मगर लोगों ने क्या किया, इस विश्वास को कोई भी क्या कर रहे हैं ना, दो चीजों के बारे में उदाहरण दे रहा हूँ। यहाँ पर एक प्रेम जो है परमेश्वर का, लोग उसको आज भी पहचान नहीं पा रहे। और प्रेम कहता है कि मैं इस दुनिया में लोगों के लिए उजाला बनकर आया, लोगों के लिए रोशनी बनकर आया, लोगों के गुनाहों को माफ करने के लिए आया, पर आज भी लोग क्या कर रहे हैं, इस प्रेम को अपना नहीं रहे। तो प्रेम कहता है कि मैं कुछ काम का नहीं हूँ संसार के लिए,
अपने आप को उसने खो दिया। अब यहाँ पर बचा विश्वास। विश्वास वो है जो लोगों के अंदर परमेश्वर का प्रेम दिखाने के बावजूद भी आज भी ये विश्वास लोगों के जीवन में क्या कर रहा है, काम नहीं कर रहा है। लोग आज विश्वास कर रहे हैं, यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं कि यीशु मसीह ने कहा दुनिया में आकर सारे कार्य को किया। आज भी लोगों ने क्या किया ना, ये हमारे आपके जीवन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ ना, लोगों के जीवन के बारे में बात कर रहा हूँ। प्रेम लोगों के जीवन में कुछ काम में नहीं आ रहा है, इसीलिए उसने अपने जीवन को क्या किया, खो दिया ना, बुझा दिया। और मगर ये विश्वास, आज विश्वास लोगों के जीवन में वो काम नहीं कर रहा है। ये भी कहा कि मेरा कुछ काम का नहीं है ना, इसीलिए ये विश्वास क्या किया ना, विश्वास बोला मैं भी अपने आप को बुझा दे रहा हूँ। अब यहाँ पर विश्वास और आशा का काम क्या है, खत्म हो गया। अब ये संसार में हमारे पास भी ऐसे हो सकता है ना, हमारा कई बार हमारा प्रेम हम लोगों से करते, अपने परिवार से करते, मगर वो हमसे प्रेम नहीं कर पाता। कई बार ये विश्वास है लोगों के जीवन में हम बहुत भरोसा दिलाने की कोशिश करते हैं ना। एक परमेश्वर का वचन आकर, परमेश्वर स्वयं इस दुनिया में आकर लोगों के अंदर वो विश्वास को उत्पन्न किया, मगर आज भी लोग विश्वास में ना आज आगे नहीं आ रहे, बढ़ नहीं रहे। पर एक ही चीज है ना, हमारे आपके लिए क्या है ना, एक ही चीज है ना, स्टॉप कर दे। हम देखते हैं कि यहाँ पर ये दो जीवन के बारे में देखा ना, एक प्रेम जो क्या हो गया, खो दिया, दूसरा जो विश्वास था लोगों का ना, उम्मीद खत्म हो गया। मगर जब आज का जो वचन को हमने सुना, क्या वचन था, परमेश्वर पर आशा लगा के रखना। जब आशा कौन है, हमारा यीशु मसीह, और वो आशा को क्या किया, परमेश्वर ने वो प्रेम को क्या किया, उत्पन्न किया। तालियां भी बजा सकते हैं। विश्वास को क्या किया ना, यहाँ पर विश्वास, जब आशा, परमेश्वर जब आशा बनकर लोगों के जीवन में आता है, वो प्रेम को भी लेकर आता है, और जो विश्वास लोगों का खत्म हो गया वो भी क्या होता है, उसके साथ वो जुड़ जाता है। यही है आशा, यही है परमेश्वर का प्रेम, जो उस अंधे व्यक्ति के जीवन में प्रभु यीशु मसीह आया और उसे नया जीवन मिला। आज वही आशा आपके पास, हमारे पास है। आमीन।